HDFC मल्टी कैप फंड के की फीचर्स के बारे में बताएंगे, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि ये फंड आपके लिए सही है या नहीं। डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी स्क्रॉल डाउन करके सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि हम लेकर आते हैं आपके लिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस। आपने अगर अभी तक अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किए तो अभी हमारा ऐप जेड फंड्स डाउनलोड करके किसी भी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। दिस इज इंडियाज ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए अभी हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं 7217746224 पर। मैं हूँ कृति और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। HDFC मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड फंड है जो अपने एसेट्स का मैक्सिमम पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। इस फंड में आपको तभी इन्वेस्टमेंट कंसिडर करनी चाहिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एटलीस्ट 3 to 5 इयर्स का हो। आइए अब सबसे पहले HDFC मल्टी कैप फंड के पास्ट रिटर्न्स पर एक नजर डालते हैं। इस फंड का इंसेप्शन दिसंबर 2021 में हुआ था और फंड ने तब से ऑन एन एवरेज 6.8% के रिटर्न्स दिए हैं। फंड ने पिछले एक साल में अपने बेंचमार्क को इजीली बीट किया है। जहां फंड ने 8.82% का रिटर्न कमाया है, वहीं बेंचमार्क ने -0.58% का रिटर्न दिया है। फंड के पोर्टफोलियो एलोकेशन में मेजॉरिटी एसेट्स लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं, व्हिच इज 46.72%, मिड कैप में 32.88% और स्मॉल कैप में 20.41%। अब HDFC मल्टी कैप फंड के स्टॉक और सेक्टर एलोकेशन पर एक नजर डाल लेते हैं। फंड के एसेट्स 137 स्टॉक्स में एलोकेटेड है। सबसे ज्यादा एलोकेशन ICICI बैंक में है 3.99%, HDFC बैंक में 3.74% और इन्फोसिस में 2.95% है। इस फंड की टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग 24.04% है। HDFC मल्टी कैप फंड के एसेट्स 17 सेक्टर्स में एलोकेटेड है। सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल्स में है एट 21.22%। टॉप 3 सेक्टर्स है फाइनेंशियल्स, टेक्नोलॉजी एंड ऑटो, जिनकी वेटेज 38.98% है। इस फंड का प्राइस टू बुक रेशियो 2.90 है और प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.10 है। HDFC मल्टी कैप फंड एक ओपन एंडेड स्कीम है जिसमें ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का कैपिटल विड्रॉल ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। फंड का AUM as of 28 February 2023 5,789 करोड़ है और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.09% है। HDFC मल्टी कैप फंड में अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 100 रुपीज की होनी चाहिए, एंड इफ यू प्रेफर टू इन्वेस्ट थ्रू SIP तो मिनिमम SIP अमाउंट 100 रुपीज है। आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कोई भी मोड चूज कर सकते हैं। HDFC मल्टी कैप फंड के फंड मैनेजर मिस्टर गोपाल अग्रवाल हैं। बाकी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशन पर कुछ एग्जिट फ्लोर लगेगा। अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट 365 डेज के अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट फ्लोर लगेगा। अगर आप अपनी यूनिट्स को परचेज करने के 365 डेज के बाद में बेचते हैं तो उस पर आपको कोई भी एग्जिट फ्लोर नहीं देना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस फंड पर होने वाले गेन्स पर एप्लीकेबल टैक्स रेट की। क्योंकि ये फंड अपना पैसा इक्विटी सिक्योरिटीज में लगाता है तो इस पर एप्लीकेबल टैक्स रेट इक्विटी के ही होंगे। अगर आप यूनिट्स को एक साल में बेच देते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, व्हिच इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपनी यूनिट्स को एक साल से ज्यादा होल्ड करके रखते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा, व्हिच इज एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा जब आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन अ सिंगल ईयर 1 लाख रुपीज से ज्यादा होंगे तब। ये था HDFC मल्टी कैप फंड के फीचर्स के बारे में। अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवा के जानना चाहते हैं कि ये फंड आपके लिए सही रहेगा या नहीं, तो अभी हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिए 7217746224 पर और हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो को लेकर या फिर किसी भी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कमेंट्स हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में या फिर आप हमारी वेबसाइट zfunds.in पर जाकर भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग जेड फंड्स। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Past performance is not indicative of future performance.